एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना दिया है? 240 दिया है, ठीक है ना। 240 इसका अंतर दिया है। चलो और यदि लाभ 20% है तो यहाँ पे देखो विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो मान लेंगे माना क्रय मूल्य बराबर है x, क्रय मूल्य बराबर है, क्रय मूल्य बराबर है x, ठीक है। या विक्रय मूल्य x मान लो चाहे क्रय मूल्य x मान लो। यहाँ पे एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर कितना है? अंतर जो है वो 240 का है। तो क्रय मूल्य हमने x मान लिया, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा साथियों? विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस 240, क्योंकि ये 240 का अंतर है, ठीक है। इतना तो आ गया। और लाभ प्रतिशत जो दिया है, लाभ प्रतिशत जो दिया है वो दिया है 20%, इतना तो इसमें दिया है। अब हमें इस सवाल को लगाना है, तो किस प्रकार से ये सवाल हल होगा तो उसे हम देखते हैं। चलिए, लाभ प्रतिशत और सूत्र होता है साथियों, उस सूत्र को हम हल करके लगाएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। क्या सूत्र है इसका? यहाँ से विक्रय मूल्य ज्ञात करा रहा है, तो सूत्र होता है विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणे क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे 100 लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य गुणे 100 नहीं गुणे लाभ प्रतिशत, यहाँ पे होगा लाभ प्रतिशत बटे 100 होगा। ये है इसका सूत्र। तो ये सूत्र है। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य दिया है और हम x का मान यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ पे विक्रय मूल्य हमारा कितना है? x प्लस 240 है, ठीक है। यहाँ पे विक्रय मूल्य है और क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य हमारा है x माइनस x गुणे 20% लाभ, तो 20/100, ठीक है ना। चलो इसे हल करते हैं और x का मान यहाँ से निकालते हैं। देखो x प्लस 240 माइनस x प्लस 240, यहाँ पे इक्वल टू का निशान होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 100x और माइनस का 20x बटे 100, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो त्रियक गुणा कर देंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा? त्रियक गुणा अगर इसमें हम करेंगे तो 100x प्लस 240 इक्वल टू, देखो यहाँ पे 100x और 20 चला जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा 80x, ठीक है ना। यहाँ पे बच जाएगा 80x। अब साथियों देखो यहाँ पे है 100x, अब इसका 240 में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 240 और 2 जीरो बढ़ जाएंगे और यहाँ पर है 80x, ठीक है। अब साथियों क्या करेंगे? देखो इसको इधर लाएंगे, यहाँ पे प्लस है, देखो इसको इधर ले जाओ या इसको इधर ले जाओ, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 100x माइनस 80x बराबर 24,000, लेकिन माइनस का होगा ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा 20, x बच गया और 24,000 और x बराबर साथियों कितना आ जाएगा? एक जीरो से एक जीरो कट गया 2, तो 1200 आएगा। कितना आएगा? 1200। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा साथियों, 1200 इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत ही शानदार प्रश्न था। देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे क्रय मूल्य हमने मान लिया था। अब विक्रय मूल्य जो इसका सूत्र है साथियों, एक सूत्र जो आपको विशेष ध्यान में रखना है, क्योंकि मैथमेटिक्स में सूत्र महत्वपूर्ण होता है कि विक्रय मूल्य इक्वल टू क्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य गुणे
लाभ प्रतिशत बटे 100। तो इससे ये प्रश्न हल होगा और शानदार तरीके से 1200 इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आशा करते हैं यहाँ तक आपको अगर समझ में आया है तो यस करें, ना समझ में आया तो दोबारा समझाने का हम प्रयास भी कर सकते हैं। तो जो भी साथी को ना समझ में आया कमेंट के जरिए में बता सकते हैं, आपकी कमेंट डायरेक्ट हमारे पास आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे आप कमेंट करेंगे तो वो हमें देखने को मिल जाएगी। आइए चलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है कि एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर और 10 मीटर तथा 9 मीटर है। एक हमारी ये घनावकार की एक टंकी है और उसका है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। तो यह टंकी पानी से 6 मीटर ऊंचाई तक भरी हुई है ना, समझना। अब पानी की टंकी का कितना भाग खाली है तो ये पूछ रहा है। सबसे पहले साथियों क्या करेंगे, इस प्रश्न को लिख के हल करेंगे और हल करके आपको बताएंगे। समझना साथियों और अंत तक बने रहना, तो इस प्रश्न का हल आपको शानदार तरीके से समझ में आ जाएगा। एक पानी की टंकी की लंबाई, चौड़ाई और उसकी ऊंचाई क्रमशः 11 मीटर, 10 मीटर और 9 मीटर है। ठीक है, तो अब टंकी का आयतन यहाँ से निकाल दो। ठीक है, तो टंकी का आयतन यहाँ से निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो पूरी टंकी का आयतन यहाँ पे लिखेंगे कि पूरी टंकी का आयतन होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, तो 11 10 9, 11 गुणे 10 गुणे 9, यहाँ से घन मीटर हो जाएगा। तो 11 दामन 110 हो जाएगा और गुणे 9 हो जाएगा। 11 नेम 99 होता है, 11 नेम 99, 990 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पूरी टंकी के आयतन का। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब वो कह रहा है कि 6 मीटर ऊंची भरी हुई। अब भरी टंकी का आयतन यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, भरी टंकी का आयतन। देखो 10 तो ऐसे ही रहेगा, 11 ऐसे रहेगा, 10 ऐसे रहेगा और 9 की जगह 6 हो जाएगा। तो यहाँ से आयतन भरी हुई टंकी का निकल आएगा। तो कितना आएगा, 11 दामन 110 और गुणा 6, तो कितना हो जाएगा 660। अब साथियों क्या होगा, इसे हल करेंगे। क्या होगा, 1/3 कान्हा जी, सही है। हाँ 1/3 तो आ जाएगा, क्योंकि भरी हुई टंकी को आयतन मतलब खाली भाग बराबर होता है, खाली भाग बराबर होता है भरी टंकी का आयतन, भरी टंकी का आयतन बटे पूरी टंकी का आयतन, पूरी टंकी का आयतन। सही है, आपका कान्हा जी बिल्कुल राइट आंसर है। और यहाँ से 660/300 सॉरी 660/990 और ये हो जाएगा 1/3 के बराबर। राइट आंसर ये है हमारा टाइल वाला, फर्श वाला। उसे हम देखते हैं, इसे हल करेंगे। मेरे साथ बने रहिए और अपने को चलो सहयोग आपका भी है, अच्छी बात है। इसे भी हल कराने का प्रयास करिए, सही आंसर मिल जाए और बच्चों को सही कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है और बहुत हमारे लिए भी बहुत उत्सुकता की बात होती है। चलिए आइए चलते हैं अगले प्रश्न। यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा फर्श की बीमा है, हाल के फर्श की जो बीमाएं हैं, बहुत अच्छी बात है। आप महाराष्ट्र से हैं और क्लास 10th में हैं। ठीक है, बहुत बहुत आपका आशा करते हैं आप इसी तरीके से तैयारी करते रहें और अच्छी ऊंचाई पर पहुँचें। बहुत अच्छा आपका गणित है और लगातार प्रयास बनाए रखें और अपनी तैयारी को शानदार तरीके से करते रहें। कान्हा जी, तो आपके में लिखा है कान्हा गेमिंग, तो गेम की तरफ कम ध्यान दें, पढ़ाई की तरफ और अगर ध्यान देंगे तो आप एक अच्छा उज्जवल भविष्य अपना बना सकते हैं। और अपने के उज्जवल भविष्य की मैं कामना जरूर करूँगा। तो आइए चलते हैं अगले
महत्वपूर्ण प्रश्न की तरफ। तो गेमिंग और इस पे मत ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई की तरफ और अच्छे से लगाइए दिमाग, और आपके भविष्य अगर बन जाएगा तो जो आपसे जुड़े बच्चे लोग होंगे उसका भी भविष्य बहुत अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। चलिए चलते हैं और इसे शानदार तरीके से हम हल करेंगे और समझने का प्रयास करिए। और यदि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर होगा बच्चों का। ये जो है ना, हम आपको बता रहे हैं कि ये कक्षा 6 तक की तैयारी का है, तो इसलिए आपके लिए तो सही सरल है, लेकिन जो बच्चे 6 या 7 के होंगे उनके लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। आइए चलते हैं और इसे भी हम शानदार तरीके से हल करेंगे, और फिर बताइएगा इसका आंसर क्या आता है जोड़ जाड़ के जल्दी। चलो हम इसे एक स्टेप बाय स्टेप हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक फर्श की जो एक हाल के फर्श की जो विमाएँ हैं वो 12 मीटर और गुणे 10 मीटर हैं, ठीक है। 12 गुणे 10 मीटर हैं। हाल की विमाएँ या कह लो लंबाई या चौड़ाई, ठीक है। विमाएँ और लंबाई चौड़ाई एक ही बात होती है। तो जो इसकी विमाएँ हैं वो कितनी है, 12 गुणे 10 मीटर हैं। यहाँ पे हमें 12 गुणे 10 गुणे 12 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे लंबाई है वो 12 मीटर है और चौड़ाई है वो 10 मीटर है, ठीक है। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा साथियों, क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा, हाल का क्षेत्रफल। सबसे पहले साथियों यहाँ पे ये मीटर में दिया है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा टाइल का विमाएँ है उसे सेंटीमीटर में दी, तो हम क्या करेंगे, जल्द से इसे भी सेंटीमीटर में बदल लेंगे। तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलने में 100 का गुणा होता है, ठीक है। तो 10 गुणे 100 गुणे 12 गुणे 100, ठीक है, बटे यहाँ पर इसके बटे में रहेगा टाइल की विमाएँ। टाइल की जो विमाएँ हैं वो कितनी है साथियों, आइए देखते हैं टाइल की। तो यहाँ पे जो टाइल की विमाएँ दी गई हैं, टाइल की विमाएँ, टाइल की विमाएँ यहाँ पे देख रहे हैं 10 गुणे 8 हैं। तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर लंबी है और 8 सेंटीमीटर चौड़ी है। अब इसको हल कर लेंगे, और इसका जो होता है, इसका जो सूत्र होता है वो होता है कुल टाइलों की संख्या बराबर, कुल टाइलों की संख्या बराबर, कुल टाइलों की संख्या बराबर होता है हाल का क्षेत्रफल, हाल का क्षेत्रफल बटे टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। अब चलते हैं, यहाँ पे हाल का क्षेत्रफल कितना है, देखो गुणे में है तो ऐसे लिख लो 10 गुणे 100, काटने में थोड़ा आराम रहेगा, गुणे 12 और गुणे 100 बटे 10 गुणे 8। कोई बात नहीं, 10 से 10 काट दो एक, और 8 है तो देखो ये होगा 2, इसका जो हो जाएगा, इसे काटेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 6, फिर इसे काटेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 3, कोई बात नहीं, और ये यहाँ पे आ जाएगा 50, ठीक है। तो अब बचेगा उसे हम गुणा करके यहाँ पे लिख लेंगे। तो 5 3 15, 150 गुणे 100, और ये जो निकल के आएगा वो आएगा 15,000 टाइल्स के बराबर। तो कुल टाइलों की जो संख्या होगी साथियों वो 15,000 हो जाएगी, और इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट है। और आशा करते हैं यहाँ तक आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी, अच्छी तरीके से पूरा प्रश्न समझ में आ गया होगा। तो साथियों अब हम अगला प्रश्न है उसे हम शानदार तरीके से हल करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर कान्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो इस प्रश्न को थोड़ा हल करेंगे हमारे साथ और समझने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न कठिन है कान्हा जी, ये देखिएगा, कह रहा है यदि एक विक्रेता एक कुर्सी को 15% लाभ के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचता है तो उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुर्सी का जो क्रय मूल्य है वो ज्ञात करना है। तो आइए
इस प्रश्न को शानदार तरीके से हल करेंगे। सबसे पहले देखो, एक कुर्सी विक्रेता 15% लाभ के स्थान पर 8% के लाभ पर बेचता और उसे 56 रुपये कम मिलते हैं, तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं। मानेंगे माना वस्तु का क्रय मूल्य, माना वस्तु का क्रय मूल्य मूल्य बराबर कितना है, AX, और यहाँ पे लाभ प्रतिशत दिया है। ठीक है, लाभ प्रतिशत दिया है, तो यहाँ पर क्रय मूल्य हमारा x है, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य x है, तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे। क्या निकालेंगे, x का मान निकालेंगे। तो इसका मान निकालने के लिए तो लाभ प्रतिशत पहला कितना है, पहले लाभ प्रतिशत, पहले का लाभ प्रतिशत बराबर पहले का जो लाभ प्रतिशत है वो है 15%, और बाद का जो लाभ प्रतिशत है वो है 8%। बाद का लाभ प्रतिशत है ना, बाद का लाभ प्रतिशत है 8%। तो क्या करेंगे साथियों, 15% गुणे x माइनस 8%, x बराबर 56 रुपये कम मिलते हैं ना। चलिए, तो 56 रुपये यहाँ पे कम कर लीजिए और यहाँ से x का मान निकाल लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा 15/100 माइनस x का यहाँ पे निशान रहेगा 8/100, यहाँ पर भी x का निशान, और जो कि 56 के बराबर है। कोई दिक्कत, 800, 800, वेरी गुड। यहाँ से 100 का हम ले लेंगे एलसीएम, और यहाँ से जब हमारा जाएगा तो 7x बच जाएगा, और जो कि 56 के बराबर है। और यहाँ से आप अगर x का मान निकालेंगे तो हो जाएगा 56 गुणे 100 और बटे हो जाएगा 7, जो कि 8 से कट जाएगा और 800 हो जाएगा। सही है कान्हा जी, बिल्कुल राइट आंसर। सुकून, तो ये है इसका, बिल्कुल सही है कान्हा जी, बिल्कुल राइट आंसर आपका है। और अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रश्न को भी हम लोगों ने शानदार तरीके से हल किया, और इसका जो राइट आंसर था वो समझ पाए। तो इसका जो राइट आंसर था वस्तु का क्रय मूल्य, जो कि हमारा 800 है, और इसका जो यहाँ पे ऑप्शन है वो आप लोग यहाँ पे अब स्क्रीन पे आपके दिखाई दे रहा होगा, जो कि है 800 के बराबर। तो आज कान्हा जी यहीं तक, कल मिलेंगे आपको फिर इसी समय। तब तक के लिए जो भी साथी हमारे साथ जुड़े रहे उनको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और